अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। भगवान हमारी कोशिश को सफल करेंगे अपनी ओर से विशेष शक्ति प्रदान करते हुए। सब कुछ इस कला के बिना बाकी जितनी भी कलाएं हैं निष्फल, नीरस, निष्प्रयोजन। कला है तो ये शानदार कला है, पूछेंगे आप कैसे? जिससे लोक परलोक बन जाए, जिससे नाना प्रकार के दुख दूर हो जाए, जिससे मन का पुष्प कभी कुमलाए नहीं, खिला रहे, मन की शांति, मन का संतुलन, मन का इक्विलिब्रियम और मन का बैलेंस बिल्कुल ठीक रहे। कितनी शानदार है वो कला। वरना इस कला के बिना मन बेचैन बेकरार, हर वक्त दुविधा, हर वक्त मन के अंदर इधर उधर की उथल पुथल, संकल्प विकल्प। ये तो कर्म करने का तरीका थोड़ा हुआ। कर्म भी करे और अपनी आयु को पीस डाले, कर्म भी करे और अपनी खुशी का मूरी कुतरा कर डाले। मेरी अकल से बहुत बाहर है। थोड़े दिनों के लिए हम भगवान से अपनी आयु मांग के लाए थे और सारा दिन गुजरता नहीं, बड़ी मुश्किल धकेलने की कोशिश करते हैं। भगवान पे बड़ा भारी इल्जाम आता तो भगवान ने अपनी दुनिया में हमें दावत दी है, हमें बुलाया है, हमें पैदा किया है। कभी कह देता है लाई हरियात आई कजा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए थे ना अपनी खुशी चले। भगवान की खुशी थी हम इस दुनिया में आए, भगवान ने अपनी दुनिया की रौनक बढ़ाने के लिए हमें यहाँ भेजा। भगवान की इच्छा थी हमें वापस बुला लिया, शाबाश। अपनी खुशी ना आए थी ना अपनी खुशी चले। उनकी खुशी थी आए और उनकी खुशी थी हम यहाँ से रवाना हुए। ठीक, तो फिर 4 दिन भगवान ने अपनी खुशी से बुलाया, रोने पीटने और हाहाकार बचाने के लिए। ऐसा एक मामूली सा कोई अपना दोस्त, भले हमारा खून का रिश्ता ना हो, अगर विदेश में बुलाता है तो हमें रोने पीटने के लिए नहीं, हमारी खुशी को बढ़ाने के लिए, हमारी प्रसन्नता बढ़ाने के लिए। वो तो सर्वेश्वर है, ज्ञानी कृपालु जिन्हें दया का सिंधु कहा जाता है। वो भगवान ऐसा करेंगे, कदापि नहीं। फिर भूख कहाँ हो रही है हम सबसे? जिसको देखो उदास, जिसको देखो आदास, जिसको देखो निराश, कभी भी कहने के लिए मजबूर हो गए, न जाने दुख मुझको, दुख सभाया जग, कोठे चढ़ के देखिया घर घर की यो अग। तो क्या भगवान ने अग में साड़ने के लिए, चिंताओं में हर करने के लिए हमें पैदा किया? बड़ा भारी इल्जाम आता है लोकनाथ पर, किसी भी नाम से मेरे प्रभु को पुकारिएगा, बड़ा भारी इल्जाम आता है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। भगवान मानते कहा? भगवान तो गलत। मैंने तुम्हें रोने पीटने के लिए नहीं पैदा किया, मैंने तुम्हें हाहाकार बचाने के लिए पैदा नहीं किया। तो फिर क्या बात? भगवान कहते मैंने दुनिया बनाई, दुनिया में नाना प्रकार के जीव जंतु बनाए, जीव जंतुओं में उन्होंने मनुष्य बनाया, मनुष्य के लिए विधान बनाया। जैसे हमारी गवर्नमेंट ने अपना संविधान बना रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए भगवान ने भी हमारे लिए एथिकल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, एथिकल कॉन्स्टिट्यूशन, नैतिक संविधान, नैतिक संविधान। अब अगर हम ही ना उसको अपनाएं, हम धज्जियां उड़ा दें उसकी, हम उधर परवाह न करें, क्या इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। बचपन से मैं और आप सुनते आ रहे हैं, कानून से ला इल्मी कोई बहाना नहीं हुआ करता। कानून से ला इल्मी,
आप साइकिल चला के जा रही है, रास्ते से बताई विसल आए पीछे से, आपने परवाह नहीं की, पुलिस वाला भागा आया, खड़े हो जाओ, क्यों क्या बात, आपकी रोशनी नहीं है तो आपको क्या पेट में दर्द होती है, मेरी रोशनी नहीं है, कैसे बकती है, खड़े हो जाओ, क्या बात, रोशनी नहीं साइकिल के अंदर, तो मेरी नहीं है रोशनी, नियम है ये, मुझे नहीं पता नियम का, हाँ पता लग जाएगा, पहले नियम का हमारे गवर्नमेंट का नियम है, तुम जैसा चाहो चलते रहो, तो फौरन चलान हो जाएगा, क्यों नहीं, हमारे देश में कहा जाता है ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट, हमेशा अपने बाएं हाथ चलिए, आपने नहीं करता, क्यों नहीं करते, आपको करना पड़ेगा, आपको जुर्माना देना पड़ेगा, सब आए, इसलिए भगवान कहते हैं मुझे विशेष अकल दी थी, और विशेष अकल का काम जानती मेरी बेटियों, मेरे अच्छे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, क्या होता है विशेष अकल का कोई काम नहीं होता। आज अपने ऐसी साबित को लीजिएगा, विशेष अकल का फंक्शन उस भगवान द्वारा दी गई प्योरीफाइड और क्लैरिफाइड इंटेलेक्ट का फंक्शन जो डिस्टिंग्विश करे, क्या डिस्टिंग्विश करे, उचित क्या है, अनुचित क्या है, प्रॉपर क्या है, इम्प्रॉपर क्या है, वाजिब क्या है, गैर वाजिब क्या है। अगर जब आप इस अकल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप जरूर मनुष्य है, अगर नहीं तो मुझे क्षमा करो, मनुष्य आप फिर हट चुके हैं। कुछ कहना नहीं चाहता मैं इसके बाद, मनुष्य वही मनुष्य कहा जाएगा जो एनालिसिस कर लेता है, जो विश्लेषण कर लेता है बिटवीन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। बड़े सोच की बात है, आज इंसान भगवान द्वारा बख्शी की इस फैकल्टी का कुछ भी फायदा नहीं उठा रहा, या उठाना नहीं चाहता, या उसकी बुद्धि पे आवरण आ गए हैं, वो उठा ही नहीं सकता। सोचते हैं, समझ आता हूं आपको सामने ये कहता हूं, भगवान के चरणों में शीश झुकाना चाहता हूं। मालिक ने फैकल्टी बख्शी है, लेकिन आवरण के अंदर, रेस के अंदर आके थे, उसका लाभ उठा रहा। भगवान ने मुझे और आपको आंखों में नूर दिया, अब नहीं अपना रुमाल निकाल के आंखों पट्टी बांध लूं तो फिर गुरुदेव कहा करते थे, आज की जो मूंद ली तो दोपहर में रात है, चाहे दोपहर का 1:30 बजा हुआ हो और कड़ाके की धूप निकल रही हो, अरे मैंने तो अपनी आंखें बंद कर ली तो दोपहर में रात है, इसमें कसूर क्या है भला आफ्ताब का। आफ्ताब कैसे देखे, चमकते हुए सूरज को, सूर्य बेचारे क्या दोष है, अगर मैं ही ना देखो तो नहीं अपनी आंखों पट्टी बांधू। भगवान कहते नारायण मेरा क्या दोष है, मैंने तुझे बुद्धि दी थी, तूने इन गंदे इरादे, गंदे विचार, गंदे कर्म करके उनका आफ्टर रिएक्शन प्लीज फॉलो। जब हमने गंदे इरादे किए, गंदे विचार किए, गंदे कर्म किए, उसका रिएक्शन होगा एक्शन रिएक्शन इक्वल अपोजिट, एक्शन रिएक्शन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन इक्वल अपोजिट, क्रिया प्रतिक्रिया आमने सामने बराबर, अमर रद्दी अमर आमने सामने बराबर। जब हमने गंदे गंदे किए, बैड डिसीजन, बैड स्कीम्स एंड थॉट एंड बैड एक्शन, रिएक्शन वाज बैड लाइकवाइज। अब उसका रिएक्शन बड़ा पूरा पड़ा तो व्हाट दैट रिएक्शन, बुद्धि पे आवर, बुद्धि ने अपना फंक्शन छोड़ दिया, हमें पता ही लगता। अब हम क्या कर रहे हैं, कोई अकल से काम नहीं ले रहे, मुझे माफ करना। अब जैसे सारी जनता कर रही है या मेजोरिटी कर रही है, हम ऐसा कर रहे हैं, अकल हमने लगाई कम है। किसी को इतराज हो तो मुंह में लगाम डाल दो, हमने किस मौके पर अकल लगाई, कहाँ अकल लगाई। आप कहेंगे वाह हम एमएससी है, हम पीएचडी है, हमने इतनी डिग्रियां ले चुके हैं, हमने अकल लगाई। माफ चाहता हूँ, बिल्कुल गलत। दूसरों के बनाए हुए किताबों को पढ़कर, यानी दूसरे की अकल को अंदर निकल करके, यूनिवर्सिटी में उगल करके डिग्रियां ले चुके हैं। दूसरों की अकल की नकल करके, घोटे लगा के यूनिवर्सिटी में निकल दिया, पेपरों पर वॉमिटिंग उल्टी करना, ये नहीं उल्टी उल्टी जो खाया पिया अच्छा करना निकाल ऐसा देगा निकाल कर हमने निकल दिया, उल्टी कर दी, ये उल्टी नहीं होती। जो यूनिवर्सिटी में हम पेपरों पर कागज किया वो बुद्धि की उल्टी है। बुद्धि में जो हमने भर लिया था, ठोस लिया था, उस 3 घंटे के लिए हम लेके आए, अकल का काम कर लिया हमने। अकल का कोई अगर प्रश्न आ जाए जो हमने पढ़ा ना हो, ये लाइफ जो अकल, वो आप अटेम्प्ट नहीं करते, वो चाहे दी होती है, चाहे भी छोड़ मारते हैं। मजा कब आता है जो ना पढ़ा हो, अब अकल लगा के खुद लिखे। आप कहेंगे एक शब्द लगा दी, ओकल कोर्स वेरी ओकल कोर्स वेरी नॉट एवर वेरी, मम्मी इज एवर भी कमी। क्या करेंगे यहाँ पर, मम्मी क्या करेंगे, माँ क्या करेंगे, पिताजी क्या करेंगे। बुद्धि कहाँ लगाई हमने, किस बात में बुद्धि लगाई, पहले बुद्धि लगाई ये सारे पहले, खाने बुद्धि लगाई नहीं, पढ़ने बुद्धि लगाई नहीं, शादी करने बुद्धि लगाई नहीं, टॉप करने बुद्धि लगाई नहीं, कन्वर्सेशन में नहीं, काम बुद्धि लगी है। करावे खावे लेने देने व्यवहार में बातचीत में सारे कर रहे हैं। We are doing as others, we do as others do। इसमें अकल की बात है, we do as others do। आज ये बना हुआ है आप सबका फार्मूला, we do as others do। बहुत अच्छे, जैसा सारे करती है हम करती है, कहती है असि तो जहान के नाल आए, जहान हफ्तेगा सी हंसांगे, जहान रोएगा सी रो लवांगे। अकल का है, अगर जहान के अनुसार चलो हमेशा मजाक की बेवकूफी होती है।
अगर आप फिलोसफी लीजिए, उसमें चैप्टर है मेजॉरिटी इज ऑलवेज फूल, मेजॉरिटी इज ऑलवेज फूल। मेजॉरिटी इस सब युग को छोड़कर सब बेवकूफों की तरफ आ रही है। यानी बहुत संख्या बेवकूफों की होती है, अलग संख्या दानव की होती है, और दिन ब दिन अलग संख्या के दानव की संख्या कम होती जा रही है। हालांकि मैं तो अपनी गवर्नमेंट को बेवकूफी कहूंगा, जो ये नियम बना रखा है कि जिसको ज्यादा वोट दे देंगे, वोट इंसान रूप में इंसान का मिलना बहुत मुश्किल है, इंसान रूप में गधे मिलेंगे और गधों की मेजॉरिटी को लेकर के बनाई जाती है। और जो हाल हमारे देश में हो रहा है वो आपकी आंखों के सामने है। दानवों के वोट होने चाहिए थे, जो बहुत दानव है, हर एक को वोट का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। मेरे शब्द से अजीब में लगे, टाइम आएगा जब शब्दों की आप कदर करेंगे। वोट का हक सिलेक्टेड फ्यू के हाथ होना चाहिए। जरा एक बोलते रहे चलो वोट का, उसकी भी कोई राय है, वो हम राय बोलते हैं, उसकी कोई मत है, मतदान। हम हिंदी बोलते हैं मतदान, सब पढ़ रहा हूं कि मुख ऊपर में हिंदी का देश बनाया मतदान। मत है ही नहीं तो दान तो क्या करेगा? मतदान तो तब जब मत हो। ठीक कह रहा हूं अपनी छोटी सी बुद्धि के अनुसार। मत है कहां? मां ने पुत्र ने शब्द बनाया, हिंदी का शब्द भी इनके लिए खून के आंसू बहा रहा है कि मुझे प्रयोग कहां कर दिया। जैसे सोना हो यहां पहनने वाला जेवर और आपने पैरों के साथ पहन लिया, तो पहनने वाली बेवकूफी, सोना तो फिर भी वही भाव दिखेगा, चाहे पैरों का है चाहे वो है। शब्द का अनादर हो गया उनका मतदान। अरे मत है उसके पास, उसको तो 400 रुपया दे करके वोट खरीदा गया। मत होता फिर वो बताता कि मैंने किसको वोट दी। बुद्धि में है ही कोई, मेजॉरिटी बुद्धि कहो तो आपने क्यों बुद्धि का तो अवर्ण है। इंसान को इतना नहीं पता मेरा भला किसमें है, मेरा बुरा किसमें है। जिस इंसान को ये ना पता हो सजनों और मेरी धार्मिक मत और विधियों, उस इंसान को हम क्या कहेंगे? अकल का खाना खाली है। जिससे ये नहीं पता, पाकिस्तान धार्मिक बातें एक तरफ, भगवान जी की बातें एक तरफ, प्रलोभ बनाना एक तरफ, ये मामूली सी बात थी। इतना पता होना मेरा भला किसमें है, मेरा बुरा किसमें है। आपकी कसम इंसान को यही कोई पता कि मेरा भला बुरा किसमें है। सारे जो कर रहे हैं वही उसमें है, बस जो सारे कर रहे हैं। आज की साइकोलॉजी और फिलॉसफी यही है, जो सारे कर रहे हैं। आज का मनोविज्ञान, आज का दार्शनिक विद्या यही है, जो सारे कर रहे हैं। नारी वर्ग में हूं, जैसे नारियां करती है, तो ये नहीं देखना इसका परिणाम क्या होगा। ये अवश्य होगी यहाँ पर। ठहरो, मैं सोचूं, मैं जो इसकी नकल करने जा रहा हूं, इसका परिणाम क्या होगा। जब भी आपने ये विचार किया, लो अच्छी अकल ने अपना काम करना शुरू कर दिया, इसका परिणाम क्या होगा। यहाँ ने की बड़ी दो रास्ते हैं, गौर से सुन ले। तुझे जाना है जिस मंजिल पे, अपना रास्ता चुन ले। कैसे चुनूं? कदम उठने से पहले सोच ले अंजाम क्या होगा। अकल की खिड़की यहां खुलती है, अकल का रोशनदान यहां खुलता है। जब हमने ये सोचा मैं इसकी निकल करने जा रहा हूं, इसका परिणाम क्या होगा, और वो ये ऐसा कर रहा है तो वो किस कॉन्सिक्वेंसेज में अपने आप को डाले हुए है। मैं जो फलां की निकल करने जा रही हूं, इसका परिणाम क्या होगा, ये परिणाम क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, रिजल्ट क्या होंगे। तो ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। लड़का 2 सालों से पढ़ता रहा है, आप अपने काम में मस्त रहे हैं। लड़के कैसे जाने कि ये पढ़े हैं, ट्यूशन रख दिया आपने, रुपया पानी की तरह बहा दिया, लड़के पढ़ा है, कैसे पता लगेगा। जब जनाब उसका रिजल्ट आपकी आंखों के सामने आएगा, तब पता लगा मेरा लड़का पढ़ता है या नहीं। कर्मों के बाद जब परिणाम मिलती है, लोग तकलीफ, चिंता, भटकन, एडिक्शन, डिफिकल्टीज, मिजरीज, व्हाट नॉट, और मिजरी भी अनटोल्ड, जो बताई नहीं जा पाएंगी। फिर पता लगता है ओह ये सब कुछ होते हुए भी अकल से काम लिया जा रहा है। तो भगवान तो एक ही बात गीता की शुरुआत भी यही से होती है, तो बातों के आपके न हो दिल मलूम, न कर उनका गम जिनका गम है फजूल, सितारे ना दाना को रंजो आलम, मरे का रसो को रवि की गम। भगवान ने अपनी फिलॉसफी को यही शुरू किया है। ऐ बातों में धनी, तो उनके लिए गम करता है जिनका गम करना फजूल है। एक तरफ तो कहता है मैं दाना हूं, मैं एजुकेटेड हूं, भगवान की फिलॉसफी को 11 श्लोक से, दूसरे 11 श्लोक से। एक तरफ तो कहती मैं दाना हूं, और दूसरी तरफ तू गमगीन, उदास, हताश कहती है। जो दाना होते हैं वो तो गम में मुतला नहीं होते, जो नादान होते हैं वो नाना प्रकार के दुखों में हैरान होते हैं। देखिए भगवान ने दाना और मूर्ख की तारीफ क्या बताई। वाइज ऑलवेज हैप्पी, वाइज ऑलवेज हैप्पी, और अनवाइज ऑलवेज इन सॉर्ट। शाबाश, ये भगवान ने तारीफ की। दाना हमेशा खुश होंगे, ये दाना जिसको 20, 30, 40, 50 कहते हो दाना हो गया। नो, दाना हमेशा खुश रहेगा, क्योंकि दाना विचारवान होता है, दाना विज्ञानवान होता है, दाना भगवान की ओर झुका हुआ होता है, दाना का अंतःकरण निर्मल होता है। कह दूं दाना अंतर्मुखी होता है। वो परमानेंट की खोज कर रहा है, वो इम्परमानेंट टेम्परेरी के पीछे धक्के खा करके अपनी अनमोल जिंदगी को नहीं जाहिर किया करता। शाबाश, भगवान ने कहा तू रुक पा रहा है, मैंने तेरे लिए विधान बनाया था सुख का, तूने उसे परवाही नहीं करी। बच्चे को आप कहेंगे बेटे मैंने रुपया कितना लगाया, देखिए 1000 रुपया लगाया तेरी पढ़ाई पर,
और तुझे दूसरे में रख दी, अब तेरी गलती है कि तू पढ़ा नहीं या दोस्तों में वक्त काटता रहा, मुझे क्या पता इस बात का। आप कहती है जब लड़का फेल होता है या बेटी आपकी फेल होती है, बेटी मैंने कितनी बार तुझे कहा था टीवी छोड़ दे, सिनेमा में छोड़ दे, सहेलियों के पास ना जाती रही ना, तुम जाती रही, टाइम को बर्बाद किया। हाँ, अब टाइम तुझे बर्बाद करेगा। बिल्कुल ठीक कहा है हमारे हिंदू धर्म के अंदर, जो समय की कदर नहीं करेगा समय उसे कुचल देगा, जो समय की कदर करेगा समय उसका जीवन बना देगा, समय उसे बड़ा अच्छा बना देता है। मेरे ध्यान देना, हम जरा इस हिंदू नियम को अपने में ले, क्या मैं समय की कदर कर रहा हूं, समय मेरी कदर करवाएगा, क्या मैं समय को बर्बाद कर रही हूं, समय मुझे बर्बाद कर देगा। बड़ा गजब का नियम है ये। तो जो भगवान ने नियम बनाए थे, हाँ, क्या हम लोगों ने जानने की कोशिश की? ये वो तो जाना, लेकिन जो असली बात थी वो नहीं जानी। तो फिर क्या होगा? अगर हम इस सड़क पे ना चले और जहां मर्जी चले तो पैर लड़खड़ाएंगे, टूटेंगे, हड्डियां खराब होंगी। इससे जो महाराज जी ने विधान हमारे लिए बनाया, करोड़ों को ये नहीं पता कि हजूर जिसने दुनिया बनाई, अब तो हजूर को मानते हैं, वो तो भगवान को मानते हैं। करोड़ों व्यक्ति तो भगवान नास्तिक होते जा रहे हैं। अरे कुछ है तो लड़े हैं, कोई धर्म स्थानों पर जाने वाले हैं तो वो भी वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं अपनी लेके जाने वाले हैं। असलियत को समझने वाले जिज्ञासु जिसको मैं कहूंगा, स्पिरिचुअल एस्पायरेंट, तालिबे हक वो थोड़े हैं, तालिबे हक बहुत ही थोड़े, जिनके अंदर आग है परमात्मा की, परमात्मा के नियमों को जानने की और उसे अपनाकर अपना जन्म सफल करने की। बहुत थोड़े मेरे ऐसे बुजुर्ग, मेरे बच्चे और विशेषकर जो यंगस्टर्स हैं बहुत ही थोड़े हैं, युवती बेटियां बहुत थोड़ी है जिनके मन में ये आग लग गई है, ये क्या बना हुआ है, मेरा जन्म क्यों हुआ, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई और मैं अपनी जीवन कैसे गुजारूं, खाना पीना और शादी कर लिए, बच्चे बना लिए और उनको पढ़ा दिया, रखी मर जा, बस जन्मना, बढ़ना, घटना और मरना, बर्थ, ग्रोथ, डिके, डेथ, क्या यही जिंदगी है? बर्थ, जन्म हुआ, कुछ साल बढ़ते रहे, ग्रोथ होती रही, फिर घटने शुरू हो गए, आखिर में राम नाम सत्य हो गई, बस दिस इज द ऑल एंड ऑफ लाइफ। क्या जीवन की अर्थ इति यही है? अर्थ इति यही है? क्या जीवन की शुरुआत और अंत यही है? बर्थ, ग्रोथ, डिके, डेथ। करोड़ों व्यक्ति देख लो इस सेमी सर्कल में, फिर इस सेमी सर्कल, बर्थ, ग्रोथ, डिके एंड डेथ। बस आग भर जाती है मेरी और आपके जो थोड़ी सी बुद्धि खुली है और विचार करने लगेंगे, भ्रमण भर जाता है अंदर, अग्नि प्रचंड हो जाती है भीतर। ये क्या हुआ? ये तो जीवन नहीं है, ये तो हैवानों से बदतर है। हैवान भी हमारे से बहुत बेहतर है अगर हम इसी में रह गए। जन्मना, बढ़ना, घटना, मरना, जन्मना, बढ़ना, घटना, मरना, बस जन्मा, विकास हुआ, विनाश हुआ, ठीक होकर चले गए। तो भगवान ने कहा तेरे कसूर है, मेरे कसूर नहीं, मैंने तुझे दुनिया बुलाया था, ये नियम बताए थे, इन नियमों के साथ चल। उन्हीं नियमों को हम कहते हैं नैतिकता, उन नियमों को कहती है दार्शनिक ब्रह्म विद्या, उन्हीं नियमों कहती है धार्मिक मनोविज्ञान। धार्मिक नाम नहीं कहते, महापुरुषों ने उन्हें मैनर्स कह दिया, तो मैनर्स है, एथिकल टीचिंग है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया ना बच्चों को स्कूलों में, कॉलेजों में, ना हम माँ बाप अपने बेटियों को ये बातें एथिकल टीचिंग की बताते हैं। ऐसी नैतिकता हम क्या सिखाते हैं बच्चों को? ऐसे गुड मैनर्स, ऐसे गुड अपने एटिकेट्स हम बच्चों को देते हैं। पॉलिश्ड मैनर्स ऑफ ए पॉलिश सोसाइटी कभी हमने सामने रखा नहीं। वो पॉलिश्ड मैनर्स कौन सी है? और मैनर बनाने वाला कोई इंसान नहीं था, मैनर बनाने वाले भगवान थे। और भगवान के बनाए हुए मैनर समय समय अनुसार आकर के उस कोटि के महापुरुष ने डिक्लेयर किए, उनको बताया, प्रमोट किया, हम सबकी झोली में डाल गए और हमने कदर कहां की है? कोई ऐसा देश नहीं जिस देश में कोई ना कोई समय के अनुसार भगवान का प्यारा आकर के भगवान के बताए हुए कल्याणकारी मैनर्स को डिक्लेयर न कर दिया। ये भगवान का काम है ना। जैसे गवर्नमेंट अपने नियम को अखबारों द्वारा, अपने टीवी द्वारा या रेडियो द्वारा प्रोक्लेम करती रहती है, उनकी घोषणा करती रहती है, ये नियम है, ये नियम है। भगवान भी अपने नुमाइंदों, अपने प्रतिनिधि महापुरुषों, अपने भक्तों द्वारा अपने बनाए हुए नियम इंसानों को बताते रहते हैं, टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम। इंसान कम वक्त है और नियम की ओर ध्यान न देकर मन मुखिया बनता है, प्रभु मुखिया नहीं बनता। आहा, मन मुखिया बन जाएगा, वो प्रभु मुखी नहीं बनता। कि अपने प्रभु के मुंह लग जाए, उन्होंने क्या कहा, उनका क्या फरमान है, ये नहीं। गंदे मंदे बनाए हुए आदमियों की किताबों की नकल कर लेगा, लेकिन भगवान के बनाए हुए उच्च कोटि के शास्त्र की तरफ ध्यान दे देगा। इसमें दोष हमारा है। We are to be blamed and not the Almighty. We are to be blamed and not the Almighty. उस मालिक ने क्या कसूर निकाले? हमारा अपना दोष है, हम नहीं चलते थे। साहब ने कहा था, पंथी कहते हैं चलने वाले मुसाफिर को, पंथ कहते हैं रास्ते को।
कभी कहती है पंथ को मैं क्या बुरा भला कहूं, अगर पंथी चले लबार खबार, अगर पंथी ही ठीक न चले तो पंथ तो शानदार, रास्ता तो बहुत अच्छा है, लेकिन कसूर चलने वाले का वही टबर खबर के होके चलता है, वही सीधी चाल नहीं चलता। तो भगवान ने बहुत अच्छा तरीका गीता जी में बाखुशी जीने का ढंग बताया, बहुत ही लाजवाब है, जिसके इंट्रोडक्शन में कई वर्षों से लिए जा रहा, बहुत ही गजब का है। अगर आपको रिसर्च करने का शौक पैदा हो जाए भगवान के उस जीने के बाखुशी जीने का ढंग, जी तो रहे हम, बाखुशी नहीं जी रहे, बात कितनी की है। मेरे जैसा जो आता है क्या बताने आया है जीने का ढंग, आप पूछ सकते हैं मेरे से, अटैक कर सकते हैं मेरी जबान पर और मेरे विचारों पर, क्या हम जी नहीं रहे, जी रहे हैं, मैं मानता हूं। क्या हम जी नहीं रही, जी रही है, बाखुशी नहीं, बेखुशी, सहर्ष नहीं, बच्चे दुख से जी रही है, तो हम बाखुशी जीवन व्यतीत का। एक बात तो आपको, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये सुनकर, एक बात तो आपको अत्यंत हैरानगी और विस्मय का सामना करना पड़ेगा, है आपने चक्कर रह जाती है हम साहस से अपना जीवन व्यतीत कर सकती हैं, निस्संदेह निस्संदेह निस्संदेह। कैसे, ऐसे ऐसे का मतलब भगवान के उपदेश के अनुसार, कैसे ऐसे, यही भूली बात याद करा जाता हूं सवेरे शाम, रिमाइंडर हूं भगवान जी की ओर से, रिमाइंड करा चला जाता हूं। अगर इस तरह हम बुद्धि, मैंने कई बार कहा भगवान ने हमें 3 इक्विपमेंट या उपकरण दिए हैं, बुद्धि मन और तन, 3 ही हमारे पास है, बुद्धि और ऊपर, बिल्कुल ठीक है, जरा नीचे उतर आओ मन और जरा बाहर आ जाओ तन, 3 ही दिए हैं। काश कितना अच्छा होता अगर इंसान को यह बता दिया होता कि पहले जान बुद्धि का क्या काम है, फिर जान मन का क्या काम है, फिर समझ के शरीर का क्या काम है। बुद्धि का काम निश्चय करना, इरादा करना, डिटरमिन करना, डिसाइड करना, ठीक है, आप ऐसी कर देंगे। बुद्धि का काम बच्चे निश्चय करना है। क्या हमने कभी जानने की कोशिश की कि क्या निश्चय करना है और क्या निश्चय नहीं करना? कभी एकांत की घड़ियों में बैठकर, कभी रात्रि के वक्त जब नींद नहीं आती तब, या कभी छुट्टी वाले दिन कभी निर्णय किया या कभी इस पर विचार किया कि बुद्धि जो भगवान ने दी है ये क्या निर्णय करना चाहिए। हाँ, मन जो भगवान ने दिया है, मन का काम है विचार करना, स्कीम बनाना, प्लान बनाना, क्या विचार करना चाहिए, क्या प्लान बनाए, और तन के जो अंग दिए इनसे क्या करें। कान तो सुनने पर क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना, आंख तो दिया क्या देखना और क्या क्या नहीं देखना है, हाथ तो दिया पर क्या स्पर्श करना है और क्या स्पर्श नहीं करना, पैर दिए कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, जबान दी है क्या खाना है क्या नहीं खाना, वाणी दी है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। क्या हमने कभी डिस्कस करने की कोशिश की? अंग तो दिए हैं पर कभी बुद्धि सोचा ही नहीं। तो बुद्धि का दुरुपयोग, मन का भी दुरुपयोग और तन का भी बैड यूज, फिर डायरेक्शन, फिर वही दुख तकलीफ चिंता पत्थर बेचैनी बेकरारी और लाइलाज बीमारियां जिसका इलाज ही कोई नहीं। ऐसी असाध्य रोग आ जाते हैं, होपलेस ऐसी डिसीजेज आ जाएंगी जैसे कि जमाने में देखी जा रही है। एक ही जवाब है उसका, हमने निर्णय करना सीखा ही नहीं। फिर निर्णय करने कहां सीखते? न माँ से, न बाप से, न बहन से, न भाई से। अफसोस से मुझे कहना पड़ता है, न माँ बाप का ये धर्म था, हमारे गुरुओं का ये धर्म था, हमारे आचार्यों का कॉलेजों में और स्कूलों का ये धर्म था। बच्चे सबसे ये पहले बताते व्हाट टू डिसाइड, व्हाट टू डिटरमिन, सबसे पहले ये बताते। कौन बताते हैं? गलती बात नहीं है। जो कोर्स प्रेस्क्राइब एक बेवकूफ यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, लकीर के फकीर बन के उसी को पीछे जा रही है। ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये तैयार करो, ये तेरा को, ये ले लो, ये करो, ये पढ़ो, इम्तिहान की तैयारी, सिंपली फॉर अर्निंग मनी, बस अर्निंग मनी सिंपली। और हो क्या रहा है? इसी से कर हम अर्न कर लेती हैं और क्या करती है, क्या बनाती है, अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाई जा रही है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखो दिन आज इंसान ने क्या किया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, शानदार मकान, शानदार कपड़े, जिसको शानदार अगर आप दानाएं बन के कह सके तो, शानदार रहने का ढंग, शानदार ये वो, शानदार जैसे चंडीगढ़ आपने बना डाला, मानो स्वर्ग उतार दिया। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हर नारे में बढ़ा रही है, पर क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से हम शांति से जीवन बसर करेंगे? शानदार कपड़े हो, बागात हो, सारे हो, मकान बड़ा शानदार हो, अप टू डेट उसमें चीजें आजकल लगी पड़ी हो, क्या इससे जीवन शांति से गुजरेगा? काश इंसान को कोई बताता स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की बढ़ाई करें। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ कई दर्जे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ाओ। रहने का ये सतार ऊंचा ना हो, जीवन का सतार भी ऊंचा हो। ये आज के इंसान ये मेरे जैसी बिल्कुल भुला रहती है, ये बताते हैं भगवान। ये भगवान जी ने इस पर बड़ा जोर दिया, खूब बताया है। शायद सुन के हैरान हो जाएंगे
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। कभी आपने विचार किया जीवन का स्तर, हाँ, और रियाज का स्तर। अगर हम रियाज का स्तर बढ़ाते हैं तो बिल्कुल मादा प्रस्त बनते हैं, और मादा प्रस्ती के बाद क्या होता है? दुख, तकलीफ, चिंता। और अगर हम जीवन का स्तर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? हम धार्मिक बनती हैं, हम फिलॉसफर बनती हैं, हम थिंकर बनती हैं, और शांति से दिन न केवल काटती हैं और कईयों को कटवाने का ढंग बताती हैं। देश की मांग है या कौन समय की मांग है कि जीवन का स्तर बढ़ना चाहिए, न कि हमारे रियाज का स्तर बढ़ना चाहिए। कहा वो हिंदुस्तान का देश या जीवन का स्तर ऊंचा था, और विदेश से आकर के अपने स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के लिए लोग जवान आया करते थे, बेटियां आया करते थे। हमारा भारत का इतिहास साक्षी है, हजारों आते थे नालंदा यूनिवर्सिटी में, बाकी यूनिवर्सिटी में पढ़ने, विचारने, आचार्यों के पास ब्रह्म विद्या लेने के लिए। और आज वो हिंदुस्तान नारे लगा रहा है, मांग रहा है हिंदुस्तान। ये बड़ी शर्म आती है ये सुनते हुए और बोलते हुए भी। आज हिंदुस्तान का स्टैंडर्ड कितना गिर गया। मांग रहा है हिंदुस्तान क्या? रोटी, कपड़ा और मकान। आज हिंदुस्तान का जयकारा ये है, रोटी, कपड़ा और मकान। कहा था पुटिंग ऑफ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, हाई थिंकिंग। कहा हमारा जयकारा था सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादा जीवन, उच्च विचार। हिंदुस्तान की ये आवाज, सादा जीवन, उच्च विचार। आज मांग रहा है हिंदुस्तान रोटी, कपड़ा और मकान। मादा प्रस्ती, मेटीरियलिज्म, जो का मैटर अपने आप में इम्परफेक्ट है। अगर इंसान मेटीरियलिज्म में चोटी पर पहुंच भी गया तो इम्परफेक्ट ही रहेगा, और जब तक इंसान इम्परफेक्ट रहेगा, मन में हलचल मचती रहेगी, और हलचल मचेगी तो बेचैनी मचेगी, तो मन अशांत, अशांत मन को काटो। जिसे जो है परेशान ख्याली से, भगवान का फरमान दूसरा है, परेशान ख्याली से आए न सुख, जिसे सुख न आए सदा उसको छीनता हूं आपके मन को भगवान के फरमान के सामने बिठा देता। विचार कीजिए मेरे अच्छे बुजुर्गों और भाइयों, बताओ मेरी विचार से बेटी, अपने देश आजाद है, सिर्फ पढ़ाई कमाई के लिए ना हो मेरी बेटी, ओ मेरी न हो यार बेटे, पढ़ाई खुदाई के लिए हो, पढ़ाई कमाई के लिए हो। क्या आप इन पर विचार करेंगे कि लानत उस पढ़ाई को जो सिर्फ कमाई तक रह जाए, लाइवलीहुड तक रह जाए। जरा कुछ कदर करो मेरे शब्दों की। पढ़ाई लाइवलीहुड के लिए ना हो, पढ़ाई साथ साथ डिग्निटी के लिए हो, गॉडलीनेस के लिए भी हो। नॉट ओनली फॉर लाइवलीहुड बट गॉडहुड के लिए भी हो, गॉडहुड गॉडलीनेस के लिए भी हो, गॉडलीनेस, नॉट ओनली लाइवलीहुड बट गॉडलीहुड। तब हमारा बेड़ा पार होता, वरना लाख दिन बने, हमारी सेंचुरीज गुजर गई, दुख पाते, जलील होते, खराब होते। जब से भी हमने उस डिग्निटी को, दिव्यता को, गॉडलीनेस को छोड़ दिया तो इंसान मादा प्रस्त तो बड़ा अच्छा बन गया, लेकिन खुदा प्रस्त ना बना तो क्या हुआ? बेचारी बेकरारी। काश मादा प्रस्ती के साथ साथ खुदा प्रस्त भी बनते, पर वो कहा, मन तो झुकाव एक तरफ हो जाता है। ये अध्याय खूब बताता है कि कर्म करो, हाँ कर्म करो, जी हाँ, खुदा प्रस्ती निभाते हुए कर्म करो, बेटे उस परमात्मा को अपने संग रखते हुए, ये परमात्मा के विचार, परमात्मा का भाव, परमात्मा की डिग्निटी उनको साफ रखते हुए अब आगे बढ़ा। आप कहेंगे साधु आप बार बार परमात्मा परमात्मा क्यों कहते हैं? इसलिए कहता हूं कि हमारी मांग परमात्मा के बिना पूरी नहीं होगी। हमारी मांग क्या है? जीवन के 4 दिन शांति से काटना। कई मेरे पढ़े लिखे बच्चों ने मेरे पर खूब अटैक किए, खूब क्वेश्चनों की वॉइस ऑफ क्वेश्चन डाल रहे, परमात्मा परमात्मा वॉइस का देने लगे परमात्मा। ठीक है मेरे बेटे, हम क्या चाहते हैं? हम नौकरी नहीं तो कमाई, नहीं तो लुगाई, नहीं तो अच्छा घर वार, नहीं तो कैसे? ये सारा कुछ लेने के बाद हम क्या चाहते हैं? हम जीवन के 4 दिन आराम और चैन से काटना चाहते हैं। ये सब चीजें क्यों नहीं? आगे बात कहा, अपने जीवन के दिन जो भगवान से अलौकिक करा के लाए हैं सजनों और अच्छी बेटियों, ये ना जो जीवन के दिन आए हैं तो पीसफुली कामली गुजर जाए, बड़े चैन और करार से गुजर जाए। तो कभी सोचा कि चैन और करार क्या पढ़ाई में, कमाई में, शादी में इनसे मिल जाएगा? खींचा इन सबसे ले आएंगे? नहीं, इनके उल्ट ही देखा जाता है। इनके उल्ट देखते हम जितना दुनियादार बन रही है उतना ज्यादा जलील होते जा रहे हैं, खराब होते जा रहे हैं। जितना इस तरफ लग रहे हैं, ज्यादा कमाई, ज्यादा पढ़ाई, अपने शादी शुदी, अपने बाल बच्चे और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बड़ी हाई, इसका परिणाम क्या हो रहा है? नाना प्रकार के रोग तब बढ़ते हैं जब हम भगवान के विमुख होते हैं। क्यों? पहले भगवान के विमुख होने से मन बेचैन रहेगा, बेकरार रहेगा। बेचैन बेकरार मन मनमानियां करके रेक्चुअल रूप में बीमारी का शिकार हुआ है। अब हम चाहते चैन और करार, ये नहीं जानने की कोशिश की चैन और करार भगवान की मनौती है।
एकाधिकार भगवान का है, तो भगवान आनंद के कारण न माँ ने, न बाप ने, न बहन ने, न भाई ने, न पहली में, न मिडिल में, न हाई में, न कॉलेज में, न पीएचडी में, किसी ने ये बात बताई कि भगवान आनंद का फर्क है। जो हमें चाहिए वो भगवान के पास है। हमारी पढ़ाई, शादी शुदी, बाल बच्चे, डेडी मम्मी बन जाने से परमानेंट हैप्पीनेस मिलेगी। थोड़ा सा प्लेयर तो मिल जाता है, लेकिन इस प्लेयर की जीत को कीमत कितनी देनी पड़ रही है, बड़ी भारी हमें प्राइस देनी पड़ रही है थोड़े से प्लेयर के लिए। प्लेयर इज समथिंग एल्स, हैप्पीनेस समथिंग एल्स। प्लेयर होता है जो बाहर से थोड़ी देर के लिए मिल जाए, हाँ, और हैप्पीनेस होता है जो अपने विजन से मिले, एंड दैट विल प्रूव परमानेंट। जो मुझे हमें अंदर से शांति मिलेगी बेटी और मेरे अच्छे बुजुर्ग, मेरे नेक बच्चे, वो टाइम या परमानेंट साबित होगी। जो हमें किसी कंटेक्ट से मिलेगी, मैं बीए हो गया, मैं एमए हो गया, मैं पीएचडी हो गया, मेरी जो मैं चाहता था वही मेरी शादी हो गई, जहाँ मैं चाहती थी वही मेरे पति बन गए, मुझे वही घराना मिल गया, जो चाहते थे वो मिल गया। ये थोड़ी देर का प्लेयर है जो हमें बैठ से मिला है, और जो अभ्यास से, योग से, सबसे किया जाए वो भीतर से आता है। वो चश्मा जो भीतर तक घूमता है परमानेंट, और जो बाहरी कंटेक्ट से आएगा, ताल्लुक से आएगा, वो थोड़ी देर रहेगा। और उधर भगवान भुजा बुलंद करके 5 के 22 श्लोक में कह रहे गए, ताल्लुक से पैदा जो उसी से नुमाया हो आखिर में जो। और अंग्रेजों में कहावत, अंग्रेजी बहुत जानती है, अंग्रेजी में कहावत है, नो जाए विदाउट अलाई है, नो जाए विदाउट अलाई, अलाई डबल, जहां में कोई ऐसी खुशी नहीं जिसमें गमी की आमेजिश न हो, गमी की मिलावट न हो। नो जाए विदाउट अलॉय, कोई भी ऐसी खुशी नहीं जिसमें गम न मिला हुआ हो। फिर बात क्या बनी, जैसे कि हम ये कहती है, मैं अफसोस से कह रहा हूँ, जहां भी कोई ऐसी खाने पीने वाली चीज नहीं जिसमें दुकानदारों ने ज्यादा धन कमाने के लिए मिलावट न कर दी। सेहत तो खराब होगी तो मेरी होगी, उनकी तो नहीं। बिगड़ेंगे हम, बिगड़े हम डॉक्टरों के शिकार होंगे, उनके तो पैसे बनते जा रहे हैं ना। मिक्स प्लेयर हमें मिलेगा, अरे प्योर हैप्पीनेस। कोई दिव्य जीव जो भगवान के मुख लग करके अभ्यास करते हुए आपने जीते रहे। समझ में एक ही बात कहा करता हूँ, भगवान में क्यों चर्चा करता रहता हूँ, क्योंकि जो चाहिए वो भगवान से मिलेगा, वो जहान से नहीं मिल सकता। जहान में तो आप प्रायोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पूरे कर लेंगे, लेकिन जो अंदरूनी मांग की परमानेंट हैप्पीनेस है वो जहान के पास नहीं है, जहान नहीं दे सकता। चैन का घर भगवान है, ये तो कर्म क्षेत्र है जहान। काश इस कर्म क्षेत्र में भगवान को अपने साथ रखा होता। क्या शरीर में प्राण रखा, प्राण में भगवान नहीं रखा, प्राण में जहान रखा। माँ बाप को देखो, बहनों को देखो, भाइयों को देखो, मिले जुलने वालों को देखो, शरीर में प्राण है लेकिन प्राण में भगवान नहीं, प्राण में जहान है। ये वो तमन्ना, इच्छाएं, विचार, दिमाग वो है। इससे कनेक्शन देख लो, जिसको देखो बेचैन, जिसको देखो बेकरार, जो चेहरा देखो कुबलाया हुआ, जो चेहरा देखो मुरझाया हुआ, जो चेहरा देखो जरा ऊँट के तोड़े की तरह लंगूतरा, बिल्कुल ही बस जैसे हारा हुआ ज्वालिया होता है या बेलियां बोड़ के मला नजर आता। आज मानो सारों की बेलियां डूबी पड़ी है, या पट्टा जिसका गिर जाए ऐसे पट्टे वाले का बुरा हाल देखो। कहावत मशहूर है, और पट्टा बैठ गया और तेरा क्यों ऐसा, जाने नहीं कि शांति का घर भगवान है, जहां नहीं है। जहां में तो फराइज पूरे करने थे, लेकिन शांति कहां से मिलेगी? हमको शांति चाहिए। हम पढ़ाई के लिए नहीं किया, कमाई के लिए नहीं करते, शादी के लिए नहीं। शादी कभी सोचा? शादी शब्द बना शाद से, फारसी के शब्द है शाद यानी खुश रहना। जिस तरीके से हम खुश रहे, शादी क्या सचमुच इस तरीके से खुश रहे नहीं है? मुझे दुख से कहना पड़ता है, शादी गलत, बकवास, शादी बिल्कुल झूठ, शादी बिल्कुल बकवास। क्या है? बर्बादी। जो थोड़ी बहुत की खुशी थी शादी के बाद वो भी चली जाती है। जो थोड़ी बहुत के लिए करते थे, जो थोड़ी बहुत थी, बिल्कुल भगवान ने अनजाने रूप में आपके वेडिंग कार्ड के ऊपर बिल्कुल ठीक लिखाया हुआ है, और नीचे नाम लिखे होते हैं RSVP। जो नाम छपाती है नीचे, फला राम काला, ये सारे जो है ये नीचे बड़े शौक से लिखाते हैं RSVP। वो जो इनवाइट कर रहे हैं वो सारे RSVP, उसका बाप जो लड़की का भाई और जवाई और घर वाले और ये सारे रिश्तेदार सारे नीचे लिखे होते हैं। जिसका नाम ना लिखो, पिछला मेरा नाम लिखा है, मैं तो कभी नहीं आऊंगा RSVP में, नहीं को लिखा। जरा जवाई किसी को ना लिखो, अंग्रेजी का आंख बना करके एक तरफ हो जाएगा। मजाले वो अंग्रेजी के 3 बनाए या 2 बनाए ना, 8 बन मुंह बन जाएगा ना, हो जाएगा। सुन मेरा नाम लिखा RSVP,
और मैं बड़ा हैरान था, भगवान तूने बहुत अच्छा किया। हर वेडिंग कार्ड पर RS लिखा होता है, आर रोंदे, एस मेरे सारे, बीपी मेरे ब्याह, पी मेरे पीछे, रोंदे सारे ब्याह पीछे, RSVP, आर स्टैंड फॉर रोंदे, एस स्टैंड फॉर सारे, वी स्टैंड फॉर ब्याह, पी स्टैंड फॉर पीछे, रोंदे सारे ब्याह पीछे। और जिनके नाम लिखाए हुए और जिनका मोटा कैपिटल नेम ऊपर लिखा हुआ है, क्यों ऐसा क्यों? ये तो शादी खाना है आबादी, हुआ क्या? बर्बादी खाना है बर्बाद। पहले बेटे में हमदर्दी थी, बहन के प्रति, मां के प्रति बात होती, आज चंद दिनों में ही पिताजी हमें अलग कर दे। अगर पंजाबन की होगी तो मां में अड होनी है, अड होनी है क्या कहूँ, हर फलाना कुछ और है, लंबी उड़ानियां मारना बिल्कुल कुछ और था। और मेरे धार्मिक भाइयों, गीता से विशेष प्रेम रखने वाली मेरी माताओं और मेरे बेटियों, विचार करना होगा, आपको गहराई में जाना होगा, बिल्कुल ही गहराई में उतर जाना होगा। क्या? बिल्कुल ही गहराई में जाना होगा। कहाँ है मेरी शांति, कहाँ है मेरा आराम, कहाँ है मेरा चैन, कहाँ है मेरा करार? जैसे किसी का 8-10 सालों पर लड़का पैदा हो, हाँ, और वो दफ्तर से आए, हाँ, और घर में ताला लगा हुआ है, पड़ोस से पूछता है कहाँ गई मेरी घरवाली, कहाँ? लड़का गुम हो गया 2 घंटे से, लड़का किधर था, कहाँ है मेरा लड़का, घुमाता है, घुमाता है, घुमाता है। अभी राना आपको ग्रामीण में पानी दिखाया गया, कहाँ है, कहाँ है, किधर गया, क्या हुआ? पागल। अब वो पागल कहाँ है, वो कहाँ है? किसी तरह दीवानगी छा जाए, कहाँ मेरा आराम, कहाँ मेरा चैन, कहाँ मेरा करार, कहाँ मेरा सम्मान, ऐसी दीवानगी छा जानी चाहिए। क्यों नहीं मुझे मिली? जब पढ़ाई की, कमाई की और इतने बड़ी इज्जत दी, स्टैंड ऑफ लिविंग बढ़ाया, कहाँ मेरा वो आराम, भलाई सम्मान, कहाँ मेरा वो? फिर जब किसी जिज्ञासा करोगे तो भगवान का ये नियम है, ऐसी डिमांड थोड़ी सप्लाई, जैसी आपकी मांग होगी पूर्ति बनी जाएगी। ऐसी डिमांड थोड़ी सप्लाई यूनिवर्सल लॉ है, चारों ओर लागू हो रहा है। आपने डिमांड कहाँ की है, कहाँ पूछा कभी तुम्हें? वो गया कहाँ, वो कहाँ गया, आहा आहा कहाँ गया वो मेरा? हिसाब के अंदर आप लोगों ने करते थे, वो एक सवाल आता था यहाँ पर, सबसे पहले तो हमारा वही सवाल आता था, क्या कहते हैं? सिंप्लीफाई, अंग्रेजी में सिंप्लीफाई, क्या सिंप्लीफाई? लंबा थोड़ा सवाल होता था, उसका जवाब आमतौर पर 1 या 0 आता था। सिंप्लीफाई करते 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 में 0 आ गया, 1 आएगा। हम लोग 10 मिनट लगाते, 15 मिनट, तो नीचे जवाब 0 नहीं आ रहा, 1 नहीं आ रहा, हम कहते हैं हमारा क्वेश्चन रॉन्ग है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गलती हो गई। इसी तरह यारों और मेरी बेटियों, अगर आपके जीवन में शांति नहीं आ रही तो आपका सोल्यूशन नहीं है। अगर साधु आपका कह रहा है, आपका पड़ोसी जो एक साधु है, अगर आपके जीवन में जवाब शांति में नहीं आ रहा तो योर सोल्यूशन इज रॉन्ग। जरा उतरिएगा, सिंप्लीफाई हमारा जीवन नहीं हुआ, बल्कि क्या बन गया? सिंप्लीफाई नहीं हुआ बल्कि क्या हो गया? सिंप्लीफिकेशन की जगह क्या हो गया बच्चे? क्या बन गया? क्या बन गया? क्या एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। और प्रॉब्लम बड़ी अजीब, करना था सिंप्लीफाई, बना बैठे अपने आप को ट्रबलसम एंड सारोसम। ट्रबलसम जीवन को बना लिया, सारोफुल एंड ट्रबलसम। क्यों नहीं हुआ? हमारा दूसरी काम है, हमारे इरादे, हमारे विचार, हमारे कर्म करने का ढंग ही गलत है। मुबारक तो ये चौथा अध्याय जो भगवान की हमारी सारी गलत फहमियों को दूर करते हुए हमें सेट राइट कर देती है। सेट राइट तो पार्टी सेट रिवाइंड एंड कितने बार संसार तीनों रूप में सेट राइट हो जाती है। वो कहावत याद करके और जनता पर आगे देखता हूँ, हमें गुड़ से प्यार है पर गुलगुलों से नफरत है। हमें गुलगुलों से प्यार है, गुड़ से नफरत है। शाबाश शाबाश शाबाश। हमें वो गुलगुलों से प्यार और गुड़ से नफरत। हाँ, और ये नहीं पता कि गुलगुले बने कहाँ से है। गुलगुले कहती है मीठे पकौड़ों को, और मीठे पकौड़े गुड़ से बनती है। हाँ, हमें शांति से प्यार है, हमें अचानक से प्यार, चैन, पीस ऑफ माइंड, ये इनसे प्यार है, पर ये नहीं पता कि पीस ऑफ माइंड कहाँ से मिलेगा। हमें बड़ा मैं हैरान होता हूँ, भगवान से सबके हाथ में दुआ करता हूँ, भगवान जी क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में हो क्या गया। हमें गुलगुलों से प्यार, गुड़ से नफरत, हमें शांति से प्यार, भगवान से नफरत, भगवान की वाणी से नफरत, भगवान के भक्तों से नफरत, तथापि खुद भगवान से नफरत। ये चीजें फिर आएंगी कहाँ से, ये मिलेगी कहाँ से। हाँ, फिर कहना चाहता हूँ, और बस फिर विचारशीला जनता, शांति भगवान की मनोपली है। शांति मनोपली से एक अधिकार। जैसे आप कहें मैं क्या बिजनेस करूँ, आपके याद आखाने बहुत चलती है, मैं डाकखाना खोल लेता हूँ। बेहतर डाकखाना खोलोगे? हाँ, हम तो डाकखाना खोलेंगे, बड़े चलता है ना, तो तब नहीं खोल सकते आप। क्यों? ये गवर्नमेंट की मनोपली है, अर्थात बिना गवर्नमेंट के इसको और कोई चला नहीं सकता। मनोपली शब्द है एक अधिकार।
ये गवर्नमेंट का अधिकार है। हम यार अपनी रेलवे चला रही है, रेलवे अलग के लोग आते हैं पर रेलवे गवर्नमेंट की बनावटी है। कई ऐसे काम है जो बनावटी है, जनता नहीं कर सकती। इसी तरह शांति भगवान की बनावटी है, जो अधिकारी बनता है शांति भगवान से मिलती है। शांति बंदे से नहीं मिल सकती, शांति इस तरह उससे मिल सकती, क्योंकि शांति भगवान की बनावटी है, वो अपनी प्रभु से मिलती है सजनों। और मेरी नेक और विचारशीला बेटियों, सोचो शांति भगवान की बनावटी है। मैं भगवान की ओर न जा करके इधर उधर धक्के खा रही हूँ, मुझे चाहिए शुगर और मैं जा पा रही हूँ मार्केट में गई हूँ। आप ये सोचो कि इसमें हो दाल बाजार में मान कर खान, आप सुपर मार्केट में जाओ ना, ओ सॉरी रोज सॉरी, ये मुझे क्या हो गया था, मुझे तो उधर जाना चाहिए था ना। यही आज पढ़े लिखों का हाल, एजुकेटेड आज है, पढ़े लिखे बुद्धि बढ़े जा रहे हैं। शांति जिस भगवान से मिली है उधर ध्यान ही नहीं है, और जिस जहां में फराइज पूरे करने थे उधर ये हो जाएगा वो जाएगा, ये कर लूंगी कौन सा कर हाउ यू में ट्राई योर बेस्ट। शांति कहां से है ही नहीं, भगवान इनमें रखी नहीं शांति, शांति तो अपने पास रखी है। शांति की मिलावटी ऑफ ऑलमाइटी, या मैं यूं कह दूं शांति और भगवान, भगवान और शांति ये सिनोनिमस शब्द है, ये पर्यायवाची शब्द है। जैसे आप कहते पर्यायवाची रवि सूर्य सप्तती, ये भानु, ये पर्यायवाची शब्द है, एक ही अर्थ निकालती है। इस तरह ज्ञान विज्ञान भगवान शांति आराम चैन ये पर्यायवाची शब्द है। भगवान कहा तो क्या, शांति कहा तो क्या, ज्ञान कहा तो क्या, विज्ञान कहा तो क्या, विजडम कहा तो क्या, नॉलेज कहा तो क्या, these are all the synonymous words of the same authority। शांति और भगवान दो नहीं है, शांति और भगवान वन एंड सेम थिंग। जैसे मैं कहा करता हूँ अमृतसर में एक दुकान है लता सिंह प्रेम सिंह, तो लता सिंह प्रेम सिंह दो मतलब लेसर है, लता सिंह प्रेम सिंह वन एंड सेम थिंग, लता सिंह प्रेम सिंह वन एंड सेम थिंग, शांति सिंह भगवान सिंह वन एंड सेम। शांति भगवान से सेपरेट नहीं और भगवान शांति से सेपरेट नहीं। जैसे मैंने कहा नेस्टर है लता सिंह प्रेम सिंह, इसलिए शांति सिंह भगवान सिंह वन एंड सेम। काश हिंदुस्तान इस बात की ओर जाए, काश हिंदुस्तान की धार्मिक नीतियां विशेषकर इस बात का अनुसंधान करें, रिसर्च करें कि शांति और भगवान एक ही है, दो नहीं। हम भगवान को छोड़ के शांति लेती है, यही हमारी ब्लंडर ब्लंडर ब्लंडर, यानी धार्मिक भूल है हमारी। भगवान को छोड़ के शांति, भगवान को छोड़ के कर्म करना, भगवान को छोड़ के ये करना, फिर क्या होगा, नाती तो तीला के मुंह से मक्खी पर वाली कहावत के साथ होगी। सारा कुछ कर करा के भी सब कुछ मिलेगा लेकिन शांति नहीं मिलेगी, तो फायदा क्या हुआ। सब कुछ तो शांति के लिए किया था, वो तो मिल सकती, क्योंकि जहां शांति थी उधर हम गए ही नहीं, उधर हमने रिसर्च की नहीं, उधर हमने मन में इंटरेस्ट क्रिएट किया ही नहीं। करोड़ों व्यक्ति का यही हाल हो रहा है, करोड़ों व्यक्ति इसी से वंचित हुए जा रहे हैं और अपने आप को बड़ा दाना समझती है। अगर हम कहते दाना होते तो आप दिन प्रतिदिन शांत क्यों ना होते, दिन प्रतिदिन आपकी खुशी बढ़ती क्यों ना। कहाँ है आपकी खुशी, कहाँ है आपका आराम, कहाँ है आपका चैन, नहीं है। रिकंसिडर 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 in every corner, in every action, in every decision, in every thinking, in every action, आप reconsider, reintrospect, निरीक्षण कीजिए, फिर देखिए, फिर जांचिए, एक एक चीज को जानते हुए इरादे को, विचारों को, कर्मों को भूल हो रही है। इसी कारण से शांति का जवाब हमारे जीवन में नहीं उतर रहा। इसका जवाब कर्मों द्वारा भगवान ने चौथे अध्याय में ये समझाने की, बताने की अपनी ओर से पूरी कोशिश किए जा रहा हूँ। बहुत अच्छा दिया भगवान ने। ये चौथा अध्याय का ज्ञान प्रधान कर्म योग है, कर्म भी करवा देता है, हाँ, और हमें शांति के लिए तैयार भी कर देता है। ये अच्छा है कि मैं कुछ स्टैंड पे रखूं, या ये अच्छा है कि इनको खोल कर अपने अकेली पे रखूं। आवाज तो बरकरार आएगी, मेरी हथेली टूटेगी, मेरी बाजू थक जाएगी, मेरी भुजा अट जाएगी। तुमको हाथ पे रखना, बोला आवाज तो आएगी, लेकिन मैं अपने शरीरों को तोड़ दूंगा, हाथ को, हथेली को और अपने जो है भुजा को थका दूंगा, ये सब थक जाएंगे। इतना अच्छा स्टैंड पे रख के मैं आराम से बैठा हूँ और बोल रहा हूँ, आवाज बहुत जा रही है। काश इंसान कर्म करता, बुद्धि मन और तन को तुड़ा के ना, बुद्धि और तन को आराम देते। ये कैसे मुमकिन हो, ये कैसे मुमकिन हुआ। इसका स्टैंड है माइल स्टैंड, माइल स्टैंड पर इंटेक्ट है बोथ माइल। मैं बड़े आराम से हूँ, मेरा हर अंग खाली है और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई मेरा हाथ नहीं टूट रहा है। इसी तरह काश और मेरे अच्छे बुजुर्ग, मेरे नेक भैया, मेरी मैया, मेरी बेटी, काश हम क्या 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 हम इरादे करते, हम विचार करते, हम तन से कर्म करते, भगवान को स्टैंड बना करके क्या करेगा,
क्या कोई नहीं हुए हार बेटी कदर करेगी शादी के शब्दों की। जैसे दो भाई स्टैंड पे खड़े थे और मैं बिल्कुल आराम से बोलता जा रहा हूँ, इस तरह का हम बुद्धि मन और तन न तोड़वाते, भगवान का स्टैंड बना के इनको खड़ा देन ओनली हम पीसफुल लाइफ इंजॉय करते और दूसरों को इंस्पायर करते पीस ऑफ लाइफ इंजॉय करने की। सुना आपने, विचार करो और भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार जीवन में ट्रांसलेट करो। तब हमारा जीवन एक बार उमराया हुआ जीवन फिर हरा भरा हो जाएगा। पूर्ण का किस्सा पढ़ते तो हो, पूर्ण वापस आया, अंधी मां की आंखें मिल गई, सच्चाई प्रकट हो गई, सुलेमान ने तलवार निकाल ली और अपनी दूसरी या पूरन की सतीली मां को सिर काटने के लिए तैयार हो गया। पूरन के आने से जो बरसों से बाग हरा ना था वो सारा बाग हरा भरा हो गया। ये सब कुछ हो गया। हाँ, कब हुआ? जब सच्चाई का पुतला दोबारा आया, तब अंधी मां भी नेत्र सहत हो गई, कुमलाया हुआ बाग भी हरा भरा हो गया और महाराजा भी अपनी खुशी को दोबारा वापस लाने लगा। ये कब हुआ? जब सच्चाई का पुतला पूर्ण वापस आया। मेरे गुरुदेव ने मुझे ये अमृत पिलाया था ये कह करके, जैसे कि पूर्ण वापस आकर के उस नगर की बाहर वापस लाया, इसी तरह जीव क्या जन्मों में धक्के खा ले, भगवान की ओर वापस आके अपनी खुशी की बहार को वापस लाए। अदरवाइज ट्राई अपनी खुशी की बहार वापस नहीं आ सकती जब तक के भगवान की ओर जीव गीता का रिश्ता नोइंगली डेलिबरेटली नहीं लॉन्ग जंप लेगा। तो फिर कहना चाहता हूँ, भले मैं बार बार कह जा रहा हूँ, क्या भगवान शांति भगवान की मोनोपोली, शांति ना इसके पास है ना उसके पास है, शांति भगवान की मनाती है। ये जानते हुए जीव भगवान के अनमोल कथन के अनुसार क्या करता है? जुटता है, लगता है, कर्म करता है। कर्म तो मैंने क्या कर रहे हैं, तुम बेखुशी कर रहे हैं, बाखुशी नहीं। तो भगवान से सीखे कर्म करने का ढंग, भगवान को जीवन का आधार बना करके जुट पड़े, लग पड़े, लो हम भी शांत रहेंगे, अनेकों को शांत करके जाएंगे, हम भी जन्म सफल करेंगे, अनेकों को सफल करके जाएंगे, लोक बनाएंगे, परलोक बनाएंगे। सिर्फ महापुरुषों की वाणियां पढ़ करके अनादर न करो, महापुरुषों की वाणी का अर्थ लगाइए, भगवान की वाणी का अर्थ लगा के जीवन में ट्रांसलेट करो। वरना यहाँ रहते हुए, पंजाब में रहते हुए आपने कई बार सुना है गुरुद्वारे से या किसी भी पाठी के मुख से, पर मुझे बड़ी हैरानी होती है अनुभवी गुरुओं का ऐसा फरमान सुन के भी तो सुनाकर भी वकूफ पड़ेंगे। क्या 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 ये कितना चोटी का फरमान है पहली पातशाही का। किसी ने एकांत में बैठ के घंटों विचार किया, नानक दुखिया सब संसार। अब आपको इतना ही क्या कर जाएंगे, बस इतना ही क्या देगा। पातशाही क्या करेगी, तुम्हें दुखी हो रही है तो क्या होगा, पातशाही नहीं क्या नानक दुखिया सब संसार। बड़ी मुझे हैरानी होती है, आपकी टूटती है। अरे क्या बापू ने ये कहकर तुम्हारे दर्शन के ऊपर नमक डाला, इतना ही बोल देंगे बस। चाहे टूटी के महापुरुष ने इतना कह के खत्म कर दिया, नानक दुखिया सब संसार। अब भी तो लो ना, और अगर मेरे कहते हैं अगे साढ़े बात किया, साढ़े बात करें, पूरी कोशिश कीजिए या पूरा संकल्प कीजिएगा कि हमें नया जीवन बनाना है। इसलिए आया हूँ भगवान की वाणी को अपने हाथ में थामे हुए, ताकि आप भूलों को याद करवा दूं। आप अपने इरादे, विचार और कर्म भगवान के अनमोल कथन के अनुसार जरा ले लें। इसलिए मैं क्या करता हूँ, ऐसे स्थान क्या होते हैं, ओवरहॉलिंग। ये ओवरहॉलिंग स्टेशन जिन्हें हम सत्संग कहते हैं, सत्संग ओवरहॉलिंग स्टेशन। ओवरहॉलिंग का मतलब हम अपनी गाड़ी को ओवरहॉलिंग कराती है, या बनी कुर्सी जो कुर्सी है सब हटा दो और रिप्लेस कर दो, न्यू उसमें देती है। यहाँ भी ओवरहॉलिंग के लिए गंदे इरादे छोड़ो, गंदे विचार छोड़ो, गंदे कर्म छोड़ो, उसकी जगह भले विचार, भले कर्म, भले जो है इरादे। ओवरहॉलिंग, ओवरहॉलिंग स्टेशन, ओवरहॉलिंग स्टेशन। ये हमारी बुद्धि, मन और तन का ओवरहॉलिंग है, वो हमारी आत्मवायु की ओवरहॉलिंग बाजारों में इर्द गिर्द फिरा करती है। पर ये जो भगवान की मशीनरी है, इसका ओवरहॉलिंग स्टेशन भगवान की वाणी और मेरे जैसे जो भगवान की वाणी को प्रकट करने आती है, ओवरहॉलिंग स्टेशन बनाते आते हैं, ताकि हमारे अंतःकरण शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए और हम भगवान को अपना आधार बना के जीवन में कल्याण कर जाए। उम्मीद है आप एकांत में बैठ करके विचार करेंगे, सोचेंगे, अपनी भूल का एहसास करते हुए नया जीवन बनाने का दृढ़ निश्चय करेंगे। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।